सबको जय मसीह की। एक और बार प्रभु ने अपने अनुग्रह को हम पर बनाए रखा है और सुबह के इस सेशन के बाद अगले सेशन में जब हम प्रवेश करते हैं तो आइए हम सब इस सेशन का शुरुआत करते हैं। और सेशन का शुरुआत हमारे बच्चे लोग गाना गाकर करेंगे। तुझ में मैं पूरा हुआ, तेरे प्यार में
मैं निवेदन करता हूं ब्रदर नारू से, आप आगे आकर परमेश्वर के वचन की सेवकाई पर आशीष के लिए प्रार्थना कर लें। आइए हम लोग आंखों को बंद करें और शीश को झुकाकर हम लोग प्रार्थना में अगुवाई करेंगे। महान जीवित सामर्थ पिता परमेश्वर प्रभु जी, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपने प्रभु जी हर एक के जीवन से प्रभु जी आपने अभी बातें किया प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी इस मौसम के लिए प्रभु जी, जो आपने अभी तक प्रभु जी अच्छे बनाए रखे प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी आगे भी प्रभु जी सब मौसम को प्रभु जी अच्छा बनाए रखना प्रभु जी, किसी तरफ का प्रभु जी बाधा भी ना हो प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी जितने भी प्रभु जी सभा में उपस्थित है प्रभु जी, हर एक प्रियजनों को प्रभु जी आपके सम्मुख रखते हैं प्रभु जी। इस समय प्रभु जी आपके दासों के द्वारा प्रभु जी जो वचन को प्रभु जी बोया जाएगा प्रभु जी, हर एक को हृदय को खोलिए प्रभु जी, हर एक को मन को खोलिए प्रभु जी, ताकि उस वचन को प्रभु जी अपने हृदय में रख छोड़ पाए प्रभु जी। प्रभु जी इस समय प्रभु जी हर एक के जीवन से तू प्रभु जी कार्य कर प्रभु जी। सचमुच प्रभु जी बड़े दूर से प्रभु जी जो आपके सेवक प्रभु जी इस बोकारो में उपस्थित हुआ प्रभु जी, इसके लिए हम धन्यवाद देते प्रभु जी। उस ब्रदर को प्रभु जी हम आपके हाथों सौंपते हैं प्रभु जी, तो उनको प्रभु जी इस्तेमाल कर प्रभु जी। उनको भी प्रभु जी इस समय प्रभु जी जो भी वचन को उनको प्रभु जी जीवन में लागू किया प्रभु जी, उसे देने के लिए सहायता मदद कर। और हम सबों को प्रभु जी उस वचन को प्रभु जी स्थिरता मन के साथ एक प्रभु जी स्थिरता मन के साथ और प्रभु जी एक प्रभु जी खास करके प्रभु जी हम सब बड़ी नम्रता का साथ प्रभु जी वचन को सुनने के लिए प्रभु जी हर एक को सहायता मदद कर प्रभु जी। हम जानते प्रभु जी समय प्रभु जी बहुत ही प्रभु जी हनुमान के लिए प्रभु जी अनमोल समय है प्रभु जी। इस समय का प्रभु जी हर एक के जीवन में प्रभु जी इस्तेमाल कर प्रभु जी। प्रभु जी धन्यवाद देते प्रभु जी समय के लिए प्रभु जी जो आपने दिया पिता परमेश्वर। सारी बातों को आपके सम्मुख रखते हुए पिता परमेश्वर इस छोटी सी प्रार्थना विनती हमारे उद्धार करता प्यारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते पिता, तू दया से सुन और ग्रहण कर पिता, आमीन। सबको जय मसीह की। जय मसीह की। आई होप यू आर डूइंग वेल दिस मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूं कि आज सुबह के समय आप स्वस्थ हैं। आई ऑल्सो होप दैट यू हैड अ गुड नाइट्स रेस्ट एंड अ गुड ब्रेकफास्ट दिस मॉर्निंग। और मैं आशा करता हूं कि आप रात को अच्छे निंद्रा में थे और सुबह
एक अच्छा नाश्ता आपको मिला। Yes? हाँ नहीं? Yeah. All right, so we will concentrate on what the Lord has to speak to us और this हम morning. लोग परमेश्वर जो हमसे बातें करना चाहता है उन बातों पर अपने ध्यान को केंद्रित करेंगे। So the theme of this conference is discipleship. और इस सभा का जो मुख्य उद्देश्य है वो है शिष्यता। And I said yesterday that we'll be looking at various aspects of what discipleship is. और जैसे मैंने कल कहा था कि शिष्यता के अलग अलग भाग क्या है हम उसके बारे में देखेंगे। So last evening we looked at the demands that Jesus makes of his disciples. और कल हमने देखा था कि प्रभु यीशु मसीह अपने शिष्यों से क्या क्या मांग रखता है। The demands he has for discipleship or Christian discipleship. और मसीही शिष्यता के लिए वो कुछ मांगों को रखता है। So for the session this morning, और आज सुबह के इस समय के लिए I want to speak on a disciple who's useful to the master. और मैं इस विषय पे बात करना चाहता हूं कि ऐसा शिष्य जो अपने स्वामी के लिए उपयोगी है। A disciple who's useful to the master. एक शिष्य जो अपने स्वामी के लिए उपयोगी है। And for that I want all of us to turn to 2 Timothy chapter 2 और उसके लिए हम दूसरे तिमोथियुस उसकी दूसरे अध्याय की ओर देखेंगे and verses 20 through 23, just 4 verses. और 20 से लेकर 23 पद तक हम सिर्फ चार आयतों को देखेंगे। So I'll request brother to read those verses for us and we'll go verse by verse. और हम लोग पढ़ेंगे दूसरा तिमोथियुस की दूसरी अध्याय 20 से लेकर 23 पद तक। बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई आदर और कोई अनादर के लिए। यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वे आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। जवानी की अभिलाषाओं से भाग और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर, पर मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे, क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। All right, thank you brother. So let me begin with a short story here. और एक छोटी कहानी के साथ मैं शुरू करना चाहता हूं। Yesterday we talked about a father and a son. और कल हमने एक पिता और पुत्र के बारे में देखा। So this morning too we'll begin with the story of another set of father and son. और आज सुबह भी हम लोग एक पिता और पुत्र की कहानी से आरंभ करेंगे। So a father and a son had this habit while the father would drop him to school, he would pick up newspaper from a store in the morning. और ये पिता और पुत्र की एक आदत थी, जब भी पिता अपने पुत्र को विद्यालय छोड़ने जाता था तो वो एक दुकान से अखबार लेता था। So that's a daily habit for him. और उनके लिए ये रोज की बात थी। One day by mistake the father picked up 2 newspapers. और एक दिन गलती से पिता ने 2 अखबार ले लिया। And as he drove away from there, और जैसे ही वो वहां से चल रहा था, गाड़ी चला रहा था, he realized he made a mistake. और उसे इस बात का संज्ञान हुआ कि उसने गलती किया। And he told his son, by mistake I picked up an extra copy of the newspaper. और उसने अपने पुत्र से कहा, गलती से मैंने एक अखबार ज्यादा ले लिया है। And then he said, फिर उसने कहा, tomorrow I'll pay for this newspaper to this man. और कहा कि कल मैं इस अखबार के लिए उस व्यक्ति को पैसा दे दूंगा। Then he went a short while और थोड़े देर बाद and he made the U-turn by the car, और उस कार से वो वापसी की ओर मुड़ा, went back straight to the store, returned the newspaper and dropped the son late to school. और वो वापस आया, उसने उस अखबार को दुकानदार को दिया और फिर अपने बच्चे को विद्यालय छोड़ा, जो कि थोड़ा देर हो गया था। And then the son asked, Dad, I was late for school. You could have returned the newspaper tomorrow and paid the money. और बेटे ने कहा, पिताजी मैं स्कूल के लिए देर हो गया, आप इस अखबार को कल भी दे सकते थे या पैसा दे सकते थे। But the man said, I don't want the shopkeeper to think that I'm a dishonest man. और उसने कहा, मैं नहीं चाहता था कि दुकानदार सोचे कि मैं एक चालाक आदमी हूँ या ईमानदार व्यक्ति नहीं हूँ। I don't want even for a moment for the shopkeeper to think that I'm a dishonest man. और थोड़े से क्षण के लिए भी मैं नहीं चाहता कि दुकानदार सोचे कि मैं एक बेईमान आदमी हूँ। Because integrity and character are important. क्योंकि जो स्वभाव है, चरित्र है,
और ईमानदारी है वो मेरे लिए बहुत जरूरी है। Now listen very carefully, please. बहुत ध्यान से सुनना। The greatest need today in our assemblies और हमारी कलीसियाओं में अभी जो सबसे बड़ी जरूरत है is not for gifted people, और वो वरदानित व्यक्तियों के लिए नहीं, it is not for talented people, और बहुत सारे गुणवान व्यक्तियों के लिए it नहीं, is not for rich people. और धनी व्यक्तियों की नहीं। The greatest need in our assemblies today all across India is a need for men and women of integrity. और पूरे भारत में जितने भी कलीसिया में हैं, अगर आज हमें किसी चीज की आवश्यकता है वो है एक ऐसे पुरुष, ऐसी स्त्री जो कि ईमानदार हैं। We need spiritual people, men and women of integrity in our assemblies. हमें आत्मिक व्यक्तियों की आवश्यकता है, स्त्री पुरुष जो कि हमारे कलीसिया में ईमानदार हों। Now all of us are called to minister and serve the Lord in some capacity or another. और किसी ना किसी तरीके से, किसी ना किसी तौर पर हम में से प्रत्येक को अलग अलग सेवकाइयों के लिए बुलाया गया है। But have you ever thought about the kind of life that you need to live as a disciple to be used well by the Lord? और लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि किस प्रकार का जीवन हमें एक शिष्य के रूप में जीना है ताकि हमारा प्रभु हमें उपयोग में ले? Probably there are some of you seated here who want to be used greatly by the Lord. और आप में से हो सकता है कई लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं जिन्हें परमेश्वर बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल कर रहा है। You want to be used greatly by the Lord. आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपको बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल करे। Then there are others of you who are thinking, I want to be faithful in whatever the Lord has called me to do. और आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो ये सोचते होंगे कि परमेश्वर ने मुझे जिस कार्य के लिए भी बुलाया है उस कार्य में मैं विश्वास योग्य रहूं। Those are all great desires. और वो बहुत अच्छी बात है। But do you know the qualifications that are required for you to be used well by the Lord? लेकिन क्या आपको मालूम है कि आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए क्या-क्या गुण होने चाहिए, आप में क्या-क्या शिक्षा होनी चाहिए? So I want to raise some important questions this morning. और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न आज सुबह के समय में उठाना चाहता हूं। What are the qualifications that I need to have as a disciple to be used by the Lord to bless others? और ऐसी क्या गुणवत्ता या ऐसी क्या योग्यता मुझ में होनी चाहिए कि परमेश्वर मुझे अपनी सेवकाई के लिए इस्तेमाल करे ताकि मैं दूसरों के लिए लाभदायक हो सकूं। What are the qualifications I need to have as a disciple to be used well by the Lord to bless others? और दूसरों को आशीषित करने के लिए परमेश्वर मेरा कितने अच्छी रीति से इस्तेमाल करे, उसके लिए मेरे पास क्या-क्या योग्यता होनी चाहिए? Or या फिर what kind of life should I live as a disciple for the Lord to use me in His service? और मुझे किस प्रकार का जीवन जीना चाहिए ताकि प्रभु अपनी सेवकाई में मुझे उपयोग करें? And thankfully, all these questions are answered in the passage that we have on hand. और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि जितने भी प्रश्न हमने पूछे उन सब का प्रश्न का उत्तर यहीं पर दे दिया गया है। Paul is writing his second letter to Timothy. और प्रेरित पौलुस तिमुथियुस को दूसरा पत्र लिख रहा है। Second letter to Timothy here. और दूसरा पत्र तिमोथी को। And Paul is telling his co-worker to stand strong in the face of opposition from false teachers. और वो अपने सहकर्मी को प्रेरित कर रहा है कि जो झूठी शिक्षा है ऐसे लोगों के मध्य अच्छी रीति से दृढ़ता से खड़े रहे। So there are false teachers in the church at Ephesus. और एफेसस की कलीसिया में झूठे शिक्षक हैं। And there was a strong opposition for Timothy from false teachers. और उन झूठे शिक्षकों के द्वारा बहुत बड़ा सताव तिमोथी झेल रहा है। So Paul is giving him instructions to deal with the false teachers who had become leaders in the church there. और प्रेरित पौलुस तिमोथी को दिशा निर्देश दे रहा है कि ऐसे झूठे शिक्षक जो कलीसिया में अगुवे बन बैठे हैं उनके साथ किस रीति से वो पेश आए। Now Paul was suffering in chains in a cold dungeon. और पौल जो है वो बंदी गृह में है और जंजीरों से बंधा है। And he's about to be executed for the Lord. और वो प्रभु के लिए उसे मार दिया जाएगा। So he's writing to encourage Timothy to be strong in the face of opposition. और वो तिमोथी को प्रोत्साहित कर रहा है कि सताव के मध्य, विरोध के मध्य कैसे मजबूती दृढ़ता के साथ
खड़े रहना है। And Paul wants him to know और प्रेरित पौलुस चाहता है कि वो इस बात को जाने that God can use Timothy if Timothy would make himself available to God. और वो तिमोथी से ये कहना चाहता है कि परमेश्वर तिमोथी का इस्तेमाल करना चाहता है अगर तिमोथी उसके लिए तैयार है, उपलब्ध है। But more importantly, Paul is affirming to Timothy और लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण बात प्रेरित पौलुस तिमोथी से कहता है that character is of utmost importance in ministry. और सेवकाई में जो व्यक्तिगत चरित्र है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। What we are is of supreme importance. और हम जो है वो हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। My character is of utmost importance in ministry. और मेरा चरित्र सेवकाई के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। So Paul here is instructing Timothy on how to be an instrument that God will use for his glory. और इसलिए प्रेरित पौलुस तिमोथी को दिशा निर्देश दे रहा है कि परमेश्वर अपनी महिमा के लिए आपको इस्तेमाल करने के लिए आपको क्या-क्या गुण या योग्यता लाना है। So today's passage will reveal to us two things that you and I must do to be the kind of disciple that God will use for his glory. और दो बातों को आज आप और मैं देखेंगे कि अगर परमेश्वर की शिष्यता उसके इस्तेमाल उसकी महिमा के लिए इस्तेमाल होना है तो वो क्या बातें हैं। So two things that you and I must do और दो बातें जो आप और मुझे करना है to be the kind of disciple that God uses to bless others. और ताकि परमेश्वर हमें एक ऐसा शिष्य बनाए जो कि दूसरों के लिए आशीष का कारण हो। The first thing, पहली बात, it's in verses 20 and 21. और वो 20 और 21वीं आयत में है And they say, और इस प्रकार लिखा है you must get rid of anything dishonorable in your life. और आपके जीवन में ऐसी कोई भी अनादर की बात है तो आपको उससे पीछा छुड़ाना है। You must get rid of anything dishonorable in your life. आपके जीवन में कोई भी अनादर की बात है आपको उससे हट जाना है। You and I must cleanse ourselves of all that is sinful and dishonorable in our lives. और हमारे जीवन में जो भी बातें अशुद्ध है, पाप है, उन सब से हमें दूर हो जाना है। And Paul explains this by saying two things. और प्रेरित पौलुस दो बातें बताकर इसका विवरण करता है। First thing, पहली, there are different vessels used for different purposes. और कहता है कि अलग अलग उद्देश्य निर्मित अलग अलग बर्तनों का इस्तेमाल होता है। Look at verse 20. और 20वीं आयत को देखें। Now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay, some for honorable use, but some for dishonorable use. बड़े घर में ना केवल सोने चांदी ही के पर काठ और मिट्टी के बर्तन भी होते हैं, कोई कोई आदर और कोई कोई अनादर के लिए। Paul here is painting the imagery of a large house, great house. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे बड़े घर का एक तस्वीर हमें बताता है। It is not an ordinary house. और ये एक साधारण घर नहीं है। Some translations have it as a great house. और कई अनुवाद में लिखा है कि एक महान घर है, बड़ा घर है। And in that great house, और उस बड़े घर there are में vessels of gold and silver, और वहां पर सोने चांदी के बर्तन हैं। which means that this house belongs to a wealthy owner. और इसका अर्थ है कि ये जो घर है वो एक अमीर स्वामी का है। If you look at the context here, और अगर आप इसके पीछे की जड़ को देखेंगे the description shows that this house stands for a church. और वो इस बात को बताता है कि वो जो घर है वो कलीसिया की तस्वीर को प्रस्तुत करता है। So Paul is using this imagery to say और प्रेरित पौलुस इस तस्वीर का इस्तेमाल करता है बताने के लिए that there are different kinds of disciples in the church. और अलग अलग प्रकार के शिष्य कलीसिया में हैं। There are vessels of gold and silver, और वहां पर सोने और चांदी के बर्तन हैं and there are vessels of wood and clay. और वहां पर काठ और मिट्टी के भी बर्तन हैं। I want to notice a couple of things here. और मैं यहाँ पे कुछ बातों को देखना चाहता हूँ, बताना चाहता हूँ। Notice here that the household articles are distinguished based on the material. और घर जो है वस्तु आधारित चीजों के कारण बताई गई है। Gold and silver vessels are there, और वहां पे सोने चांदी के बर्तन हैं। and there are also wood and clay vessels. वहां पर लकड़ी, काठ और मिट्टी के बर्तन भी है। Now, gold and silver vessels, और अभी जो सोने और चांदी के बर्तन हैं we all know these are expensive ones. और हम सब जानते हैं कि ये बहुत
कीमती हैं We don't use it for ordinary purposes. और ये हम साधारण कार्य के लिए इस्तेमाल नहीं करते हैं We use it for noble purposes. और हम लोग इसे बड़े कार्य के लिए कोई अच्छे कार्य के लिए इस्तेमाल करते हैं But then there are vessels of wood and clay और फिर वहां पर मिट्टी और काठ के बर्तन which we हैं use for daily purposes, और जिसे हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए पूरा करते हैं common day, everyday purposes. हर दिन सामान्य हम उसका इस्तेमाल करते हैं And that's why Paul here says और इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ कहता है there's a purpose for these two kinds of vessels. और इन दो अलग अलग प्रकार के जो बर्तन हैं उसका उद्देश्य है The gold and silver are for the honorable use, और जो सोने और चांदी है वो आदर के लिए है and wood and clay are for dishonorable और use. लेकिन जो काठ और मिट्टी के हैं वो अनादर के बर्तन हैं Now get back to the imagery that Paul is giving here. और हम उस तस्वीर की ओर वापस आते हैं जो प्रेरित पौलुस हमें दिखाना चाहता है He is painting the imagery of a huge, great house, और वो एक ऐसे तस्वीर को चित्रित करता है जो कि बड़ा घर है so in the house घर के अंदर there are vessels of gold and silver, वहां पर सोने चांदी के बर्तन हैं and there are also vessels of wood and clay. और वहां पर मिट्टी और काठ के बर्तन भी हैं And we all know that the vessels of gold and silver are used for honorable purposes, और हम सब जानते हैं कि जो सोने चांदी के बर्तन हैं आदर के लिए इस्तेमाल किया जाता है and then there are vessels of wood and clay, ordinary vessels that we use on a daily और basis. फिर वहां पर काठ लकड़ी और मिट्टी के बर्तन हैं जिसे हम रोजमर्रा की जरूरतों के लिए इस्तेमाल करते हैं What is Paul's point here? और यहाँ पर प्रेरित पौलुस क्या बताना चाहता है He is saying that within the church there are different disciples with different potentials. और कलीसिया के अंदर अलग अलग प्रकार के शिष्य हैं और अलग अलग प्रकार की क्षमताएं उनमें हैं And each of them has different purposes. और हर एक का अलग अलग उद्देश्य भी है Some who are in the church are true disciples. और कलीसिया में जो कुछ लोग हैं वो सच्चे शिष्य हैं Others are probably not born again, but they show themselves to be born again. और बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने पूर्ण जन्म नहीं लिया लेकिन वो दिखाते हैं कि उनका दोबारा जन्म हो चुका है And these are vessels of dishonor. और ये अनादर के बर्तन हैं But Paul is saying here that no one should be a vessel of dishonor. और प्रेरित पौलुस कहता है कि कोई भी अनादर का बर्तन नहीं बनना है So that's the first thing we see. और सबसे पहली बात यही देखना है There are different vessels used for different purposes. और वहां पर अलग अलग प्रकार के बर्तन अलग अलग कार्यों के लिए इस्तेमाल हो रहा है Secondly, दूसरी बात the Lord will set apart for himself anybody who leads a clean life. और ऐसा कोई भी व्यक्ति जो शुद्ध जीवन जीता है उसे परमेश्वर अपने आप को उसके लिए अलग कर लेता है Look at verse 21. और 21वीं आयत को देखते हैं Therefore, if anyone cleanses himself from what is dishonorable, he will be a vessel for honorable use, set apart as holy, useful to the master of the house, ready for every good work. यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वो आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा Now notice here, Paul just painted the imagery of a great house. और हम यहाँ देखते हैं कि प्रेरित पौलुस एक बड़े घर की तस्वीर को बताता है Two different kinds of vessels दो अलग अलग प्रकार के बर्तन and two different purposes for these vessels. और दोनों बर्तनों के दो अलग अलग प्रकार के उद्देश्य But Paul is giving a general invitation here. और लेकिन प्रेरित पौलुस एक सामान्य निमंत्रण देता है If anybody cleanses himself अगर कोई अपने आप को शुद्ध करता है from what is dishonorable, और उन बातों से जो अनादर की है he will be a vessel for honorable use. और वह आदर के बर्तन कहलाया जाएगा उसका इस्तेमाल होगा Now listen carefully, please. बहुत ध्यान से सुनना Paul here is presenting each one of us with a choice. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर हम में से प्रत्येक लोगों के लिए एक चुनाव छोड़ता है Do you want to be a gold or a silver vessel क्या आप सोने चांदी के बर्तन बनना चाहते हैं that will be used for honorable purposes? जो कि बहुत भले कामों के लिए इस्तेमाल हो Or do you want to be a cheap clay pot that will be used for dishonorable purposes? या फिर आपको सस्ता सा मिट्टी का बर्तन बनना है जो कि अनादर के कार्यों के लिए इस्तेमाल होगा You have to make a choice. आपको वो चुनाव करना है As a disciple, you have to make the choice. और एक शिष्य होने के नाते ये चुनाव आपका है And the choice is before you. और आपको चुनना है You can change.
आप बदल सकते हैं, but the change must begin in your own heart. लेकिन वो बदलाव आपके हृदय से शुरू होना चाहिए। And you will never change until you want to change. और आप जब तक बदलना नहीं चाहोगे, आप बदल नहीं सकते। So Paul here is emphasizing our responsibility as disciples to cleanse ourselves from everything that is dishonorable. और प्रेरित पौलुस यहाँ पे इस बात पर प्रभाव देता है, जोर देता है कि हमें अपने आप को हर एक वो जो बातें अनादर की है, अशुद्ध है, उससे हमें शुद्ध करना है, So that you and I will be vessels of honor. ताकि आप और मैं आदर के बर्तन बन सकें। Let me give you an example here. और फिर आपको एक उदाहरण देना चाहूँगा। Suppose you invite your friends over for dinner और मान लीजिए आप अपने मित्र को रात्रि भोज में आमंत्रण करते हैं and you serve them food in a garbage can. और आप लोग उन्हें कचरे का जो बर्तन है उसमें खाना परोसते हैं। What will happen? क्या होगा? That will be the end of your friendship, isn't और it? वो आपके मित्रता का अंत होगा। Why? क्यों? Because garbage cans have a purpose. और क्योंकि जो कचरा का पात्र है वो उद्देश्य बन जाता है। What is the purpose? उद्देश्य क्या है? To throw waste in them. ताकि उसमें कचरा फेंका जाए, It is not for eating food from. और उसमें से खाना खाने के लिए नहीं But है। when your friends come home, लेकिन जब आपके मित्र घर आते हैं you serve in the best plates that you have. और आपके पास जो उत्तम बर्तन है आप उसमें खाना परोसते हैं, You don't serve in garbage cans. आप उन्हें कचरा पात्र में नहीं देते हैं, Because these two have different purposes. क्योंकि इन दोनों के अलग अलग उद्देश्य हैं। It's the same thing with the Lord in ministry. और परमेश्वर के साथ भी सेवकाई में ऐसे ही है। There are gold and silver disciples वहां पर सोने और चांदी के शिष्य हैं, because of their character and integrity क्योंकि उनका चरित्र, उनकी ईमानदारी, who are useful to the Lord for honorable purposes. और वह परमेश्वर के लिए आदर योग्य इस्तेमाल, भले काम के लिए इस्तेमाल होते हैं। These are disciples who've taken their faith seriously. और ये वैसे शिष्य हैं जो अपने कार्य को बहुत गंभीर से लेते हैं। And these are men and women of integrity. और ये वो ऐसे स्त्री, ऐसे पुरुष हैं जो कि ईमानदार हैं। They walk in the Spirit वे आत्मा में चलते हैं and they demonstrate the Christ, a character of Christ all day. और हर दिन परमेश्वर के मसीह के स्वभाव को वे प्रदर्शित करते हैं। Then on the other hand, और दूसरी ओर there are wood and clay Christians, और वहां पे मिट्टी और काट के मसीह भी हैं, wood and clay disciples. और मिट्टी और काट के शिष्य लोग हैं, They lack the character of Christ और मसीह के स्वभाव की उनमें कमी है, and therefore they're not very useful to the Lord. और इसीलिए वो प्रभु के लिए ज्यादा उपयोगी नहीं है। Their life is filled with waste products. और उनका जो जीवन है बहुत सारे खराब पदार्थ से भर चुके हैं, And therefore they are not useful for noble purposes for the Lord. और इसीलिए परमेश्वर के भले कामों के लिए उनका इस्तेमाल नहीं होता है, They are not useful to the master. और स्वामी के उपयोग में नहीं आते हैं काम। So Paul is giving us a choice here. इसलिए प्रेरित पौलुस उन्हें एक चुनाव देता है, You can either be a gold and silver Christian, या आप एक सोने चांदी वाले मसीह हो सकते हैं useful to the Lord for honorable purposes, और भले कामों के लिए परमेश्वर के उपयोग में आए, or you can be a wood and clay Christian, या फिर आप मिट्टी और बर्तन के मसीह हो सकते हैं useful only for dishonorable purposes. और सिर्फ अनादर के कार्यों के लिए। But you have a choice. लेकिन आपके पास चुनाव है, You must make the choice. आपको वो चुनना है। You may be angry, आप हो सकता है गुस्से में हो, but you don't have to stay angry. लेकिन आपको गुस्से में बने नहीं रहना है। You can make a choice. आप चुनाव कर सकते हैं। You may be criticizing people, आप लोगों की अवहेलना करते हो, but you don't have to stay that way. लेकिन आपको वैसा ही नहीं बने रहना You है। can make a choice. आप चुनाव कर सकते हैं। You may have a bad temper, आपको बहुत बड़ा गुस्सा का प्रवृत्ति है, but you don't have to stay that way. लेकिन आपको वैसे ही बने नहीं रहना है। You can make a choice. आप चुन सकते हैं। That's the good news that Paul is giving here. और वो एक अच्छा शुभ समाचार, शुभ संदेश प्रेरित पौलुस दे रहा We है। don't have to stay in our sins. हमें अपने पापों में बने नहीं रहना We है, don't have to stay in anything dishonorable in our lives forever. और हमारे जीवन में कोई भी अनादर की बातों में हमेशा हमें बने नहीं रहना है। You and I have the opportunity to cleanse ourselves of everything dishonorable. और आपको, मेरे पास ये सौभाग्य है कि जो भी बातें अशुद्ध है हम उसे शुद्ध कर सकते हैं। If you and I do that, अगर आप और मैं ये करते हैं, we'll become gold and silver Christians, हम सोने और चांदी वाले मसीह हो जाएंगे useful for honorable purposes. और भले कामों के लिए
आदर के कामों के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे। So let me challenge you this morning, और इसलिए मैं आज सुबह आपको ये चुनौती देना as चाहता I हूँ, challenge myself this morning. जैसे मैं अपने आप को इस सुबह चुनौती देता हूँ। If you have been living a dishonorable life, अगर आप एक अनादर का जीवन जी रहे हैं, you don't have to stay there. आपको वैसे का वैसा बना नहीं You रहना don't है, have to stay that way. आपको उसी रीति से बने नहीं रहना This है। is wonderful news here, और एक बहुत ही अद्भुत समाचार है हमारे लिए, because it means that life can be truly different for all of us from now on. और इसका अर्थ ये है कि हम में से प्रत्येक का जीवन संपूर्ण रीति से एक अलग जीवन हो सकता है, He can change you into an honorable vessel, useful for His और purposes. वे आपको एक उपयोगी और आदर योग्य बर्तन के रूप में बदल सकता है ताकि वो उसका इस्तेमाल कर सके। Now notice the descriptions that Paul is giving about how the Lord is going to use. और फिर परमेश्वर किस रीति से उसका इस्तेमाल करेगा उसके बारे में जब वो बताता है, In verse 21, Paul says, set apart as holy. और कहता है इसे शुद्ध करने के लिए, पवित्र करने के लिए अलग किया जाएगा। When you separated yourself from all unholiness, जब आप अपने आप को हर एक अपवित्र बातों से अलग करते when हैं, you separate yourself from wickedness, और जब आप दुष्टता से अपने आप को अलग करते when हैं, you make a choice to stop your dishonorable life and come into honorable use, और जब आप इस बात का निर्णय लेते हैं कि आप अनादर इच्छाओं को छोड़कर आदर योग्यता की ओर जब आते हैं, God will set you apart. परमेश्वर आपको अलग करेगा, You will be a disciple who's set apart. और आप एक ऐसे शिष्य होंगे जो अलग किए हुए हैं, Set apart as holy. और ऐसे अलग किए गए हैं जो पवित्र है, Set apart as holy unto the Lord. और ऐसे पवित्र किए गए हैं जो परमेश्वर के लिए पवित्र ठहरेंगे। Notice the next description in verse 21. और 21वीं आयत में जो दूसरी बात है, Useful to the master of the house. स्वामी के काम आएगा, घर के स्वामी के काम आएगा, Useful to the master of the house. और घर के स्वामी के काम आएगा। Now listen carefully, please. बहुत ध्यान से सुनना, Usefulness simply means काम आने का अर्थ है, that you're able to do everything that the master is asking you to do. और इसका अर्थ ये है कि स्वामी आपसे जो कार्य करने को कह रहा है, आप वह सब कार्य करने योग्य है। Now suppose you're sitting in a restaurant मान लीजिए आप एक भोजनालय में हैं, and you order some food आपने कुछ भोजन को ऑर्डर किया है, and the waiter comes and gives you a plate, और जो वेटर है वो आपको थाली देता है, but there is still some morsel of food left behind by the previous customer. लेकिन जो पहले खाए हुए ग्राहक के द्वारा वहाँ पे कुछ खाना बचा हुआ है, Will you eat from the plate? क्या आप उस प्लेट से खाएंगे? No. झूठे प्लेट से खाएंगे? Why? क्यों? Because it is not useful for you. क्योंकि वो आपके उपयोग के लिए नहीं है, And so you will ask for a clean plate. इसलिए आप एक साफ बर्तन के लिए कहेंगे, You don't want a dirty plate. आपको गंदा थाली नहीं चाहिए। It's the same thing with the Lord in ministry. और सेवकाई में परमेश्वर के साथ भी वैसा ही If है। we cleanse ourselves from sin, अगर हम अपने पापों के द्वारा हमें शुद्ध करते हैं, Paul says we become useful to the master of the house. और प्रेरित पौलुस कहता है कि घर के स्वामी के लिए हम काम में आ सकते हैं। So set apart as holy, पवित्रता के लिए अलग किए गए, useful to the master of the house. और घर के स्वामी के लिए उपयोगी है, काम के योग्य है। Notice next phrase, he says, ready for every good work. और फिर अगला जो वाक्य कहता है, हर भले काम के लिए तैयार होना, Ready for every good work. हर एक भले काम के लिए तैयार होना। Genuine discipleship produces beautiful service to the master. और जो सही शिष्यता है वो स्वामी के लिए कार्य होने योग्य काम आते हैं। It's like there's a shelf here और इसका अर्थ है यहाँ पे एक शेल्फ है, and there are a lot of clean plates put there. और वहाँ पे बहुत सारे साफ थाली हैं, So the master of the house can come and pick up anything anytime. और ताकि घर का स्वामी आके कभी भी कोई सा भी थाली वहाँ से उठा सकता है, And it's useful for the house. और वह उस घर के लिए उपयोग में आता है। That's the picture that Paul is painting here. और ऐसे तस्वीर को प्रेरित पौलुस यहाँ पे चित्रण करता है। When you cleanse yourself, जब आप अपने आप को शुद्ध करते हैं, when I cleanse myself, जब मैं अपने आप को शुद्ध करता we हूँ, will be ready for every good work by the master. और स्वामी के द्वारा
हर एक भले कामों के लिए हम तैयार हो जाते हैं। So, to be useful to the Master, और स्वामी के उपयोग में आने के लिए we must cleanse ourselves from all that is dishonorable. और हमें हर एक वो बातें जो अनादर के हैं उससे अपने आप को शुद्ध करना है। So, that's the first thing that we see here. और वो पहली चीज है जो हम यहाँ पर देखते हैं। So, in verses 20 and 21, और 20 और 21वीं आयत में we saw that you must get rid of anything dishonorable in your life. और हमने इस बात को देखा कि आपके जीवन में अगर कोई भी अनादर की बातें हैं आपको उससे पीछा छुड़ाना है। Then there's a second thing that you and I must do, और वहां पे फिर दूसरी बात है जो आपको और मुझे करना है, to be the kind of disciple that the Lord uses to bless others. और एक ऐसा शिष्य बनना जिसका परमेश्वर दूसरों को आशीष के लिए इस्तेमाल करे। And that is in verses 22 and 23. और वो 22 और 23वीं आयत में है। And these verses say और ये आयतें कहती हैं that you must escape youthful desires और वो कहता है कि जवानी की अभिलाषाओं से भाग and run after godliness. और परमेश्वर की शुद्धता की ओर दौड़ें। You must escape youthful desires आप जवानी की अभिलाषाओं से भागे and you must run after godliness. और आप परमेश्वर की धार्मिकता की ओर दौड़ें। So you and I must make sure that we are not rash or reckless. और आपको और मुझे ये समझना है कि हम बहुत ही दूषित और इस्तेमाल नहीं किए जाने वाले ना हो। We are not rash. हम बहुत We are not reckless. हम Careless. जल्दबाजी में नहीं हैं, Yeah. But we are following the path that brings honor to the Lord. लेकिन हम एक ऐसे मार्ग पर हैं जो परमेश्वर को आदर लेकर आता है। So Paul says three things about it. और यहाँ पर प्रेरित पौलुस 3 बातों को बताता है। Number one, पहली बात, run away from youthful desires. और जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Look at the first part of verse 22. और 22वीं आयत के पहले भाग को जब हम देखते So हैं, flee youthful passions. जवानी की अभिलाषाओं से भाग, Flee youthful passions. जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Now, so far, Paul has painted the picture of a house, a great house, और अभी तक प्रेरित पौलुस ने बड़े घर के तस्वीर को हमें बताया है। and he says there are two types of vessels there. और उसने कहा वहां पे 2 प्रकार के बर्तन हैं, One type is gold or silver vessels और एक प्रकार है वो है सोना और चांदी, that are useful for honorable uses by the master. और स्वामी के द्वारा आदर योग्य कार्य के लिए उसका इस्तेमाल होता है। On the other hand, are wood or clay vessels और दूसरे हाथ में मिट्टी और बर्तन, मिट्टी और लकड़ी के बर्तन हैं, that are for dishonorable use by the master. और स्वामी के द्वारा अनादर कार्यों के लिए इस्तेमाल होता And है। Paul also has made a choice and said, you have a choice to do. और फिर प्रेरित पौलुस कहता है कि आपके पास वो चुनाव है कि आप चुन सकते हैं, And he hopes that you and I will make the right choice. और फिर वो आशा करता है कि आप और मैं उस चुनाव को करेंगे। Now, Paul is trying to show us in the next two verses what it looks like in practice. और फिर बाकी के 2 आयतों में प्रेरित पौलुस हमें बताना चाहता है कि व्यक्तिगत जीवन में हम उसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। So he gives two commands here. और वो यहाँ पर 2 आज्ञा देता है, Number one is flee. और पहला है भागो, Number two is pursue. और जो दूसरा है उसके पीछे हो ले। Now listen carefully, please. आप बहुत ध्यान से सुनना। One is flee, एक है दौड़ना भागना, and the other one is pursue. और दूसरा है उसके पीछे हो लेना। So first, Paul says, Timothy, flee from something. और वो पहले कहता है तिमोथी इन बातों से तू भाग, Flee from something. और इन चीजों से तू भाग। What should he flee from? और किन चीजों से भागना है? Notice here, he should flee from youthful passions. और वो कहता है कि जवानी की इच्छाओं अभिलाषाओं से भागना है। He is referring to all the stubbornness of the heart in the youth. और जवानी के समय में हृदय की जो जिद्दता है उसके बारे में वो कहता है। And this kind of stubbornness in the heart और हृदय में जो हम जिद अहंकार पालते हैं, in young people, जो जवान लोग हैं, it leads into anger. और वो क्रोध में बदल जाता है, It leads into arrogance. और वो फिर बहुत ही दूषित भाषाओं में बदल जाता है, It leads into envy and pride. और फिर वो घमंड और शत्रुता में बदल जाता And है। people with such mentality, और लोग ऐसी मानसिकता के लोग, they want to win any argument at all costs. और वो हर एक वाद विवाद को
बिना किसी शर्त के, बिना किसी कीमत के जीतना चाहते हैं। They want to be in control of everything. हर एक चीजों को नियंत्रण करना चाहते हैं। And so we must flee such inner desires, says Paul. और ऐसी अंदरूनी इच्छाओं से हमें भागना है, ये पौल कहता है। Because such desire can divide churches. क्योंकि ऐसी इच्छाएं कलीसिया को विभाजित कर सकती है। That I want to be in control of everything. और कि मुझे हर बातों को नियंत्रण में करना है। So Paul says, flee such desires. और इसलिए प्रेरित पौलुस कहता है ऐसी इच्छाओं से तू भाग, Flee youthful passions. और जवानी की अभिलाषाओं से भाग। Secondly, दूसरी बात, Paul says, run after what is upright. और प्रेरित पौलुस कहता है जो बातें उचित नहीं है उससे भाग। Run after what is upright. और वो कहता है कि जो बातें भली की है उसके पीछे भाग। Look at the second part of verse 22. और दूसरी 22वीं की दूसरे भाग में, And pursue righteousness, faith, love, and peace, along with all those who call on the name of the Lord from a pure heart. और जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं उनके साथ धर्म और विश्वास और प्रेम और मेल मिलाप का पीछा कर। What does Paul want Timothy to pursue? और प्रेरित पौलुस तिमोथी को किस वस्तुओं के पीछे जाने को कहता है? Pursue righteousness, बोलता है धार्मिकता की ओर, pursue faith, विश्वास की ओर, pursue love, प्रेम की ओर and pursue peace, और मेल मिलाप की ओर। along with all those who call on the name of the Lord with a pure heart. और जो हर वे लोगों के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। Now listen very carefully, please. बहुत ध्यान से सुना। The order here is very important. और यहाँ पर जो बताया गया रास्ता है, मार्ग है, वो बहुत जरूरी है। Order. क्रम। Yeah. So the order is crucial here. और वहाँ पर जो क्रम है वो बहुत जरूरी है। Because in order to pursue the right things, और सही बातों के पीछे चलने के you लिए, need to first flee the wrong things. और सबसे पहले आपको गलत चीजों से भागना है। You have to flee from wrong things first आपको पहले गलत बातों से भागना है in order to pursue the right things or the righteous things. ताकि आप सही बातें, धार्मिकता की बातों के पीछे जा सके। You cannot pursue good and evil at the same time. आप भले और बुरे के पीछे एक साथ नहीं जा सकते। One always wins every day. और एक हर दिन जीतता है। And usually that is evil that wins if you pursue both. अगर आप दोनों के पीछे जाओगे तो बहुतायत रूप में जो बुराई है वो विजय पाती है। The word pursue here is an interesting word that Paul uses. और पीछे चलना जो शब्द है वो प्रेरित पौलुस इस्तेमाल करता है, बहुत ही सोचने योग्य है। It means to go after something with all your strength. और इसका अर्थ है कि किसी चीज के पीछे अपनी पूरी सामर्थ्य के साथ चले जाना। It means to run hard after something. और इसका मतलब है कि पूरे हिम्मत के साथ उसके पीछे दौड़ना। And Paul is commanding Timothy to run hard after 4 aspects. और प्रेरित पौलुस तिमोथीस को प्रोत्साहित कर रहा है कि इन 4 बातों के पीछे कठिन से दौड़। 4 aspects of godliness. और परमेश्वर की जो धार्मिकता है उसकी 4 बातें। Firstly, he says, pursue righteousness. और जो सबसे पहले वो कहता है कि तू धर्म के पीछे, धार्मिकता के पीछे चल। Pursue righteousness. आप धार्मिकता के पीछे चलें। What does righteousness mean? और धार्मिकता का अर्थ क्या है? It means right behavior. और इसका अर्थ है सही व्यवहार। It means conforming to God's word or the standards of God's word. और परमेश्वर के वचन को मानना, उसके वचन की जो सत्यता है, उसकी जो स्तर है, उसके अनुसार जीवन जीना। Listen carefully, please. बहुत ध्यान से सुनना। God's word is not unclear about how you and I should live as disciples. और परमेश्वर का वचन आप और मैं कैसे शिष्य के रूप में जीना है, इसके प्रति साफ है, उसमें कोई भी त्रुटियां नहीं है। It is not unclear about it. और कोई भी छुपी हुई बात नहीं है। It gives us very clearly the kind of life that you and I need to live as disciples of Jesus. और प्रभु यीशु मसीह के शिष्य होने के नाते आप और मैं किस प्रकार का जीवन जिए बहुत साफ रीति से बताया गया है। And Paul says, pursue that kind of a life. और प्रेरित पौलुस कहता है इस प्रकार की जीवन के पीछे आप चलें। Go hard after it. और उसके पीछे बहुत ताकत के साथ चलें। Pursue it with all your heart. आप अपने पूरे हृदय के साथ चलें। You know, David exclaimed in Psalm 40 verse 8, और भजन संगीता उसकी 40वीं अध्याय 8वीं पद में
दाऊद इस प्रकार से कहता है, I delight to do your will, O my God. परमेश्वर मैं तेरे इच्छा को पूरे करने में आनंदित मगन होता हूँ Your law is within my heart, he said. और आपका जो व्यवस्था है वो मेरे मन में है। So pursue righteousness. इसलिए आप धार्मिकता के पीछे चले, Pursue righteousness. आप धार्मिकता के पीछे चले। Secondly, Paul says, pursue faith. और दूसरी बात जो प्रेरित पौलुस कहता है, विश्वास के पीछे चल, Pursue faith. विश्वास के पीछे चल। In the original language, और मूल भाषा में it may mean faithfulness. और इसका बात है विश्वास योग्यता। We should pursue faithfulness. हमें विश्वास योग्यता के पीछे चलना है। Nowadays, faithfulness is very rare to see in our assemblies. और हमारी कलीसियाओं में विश्वास योग्यता बहुत ही कम तौर पर देखा जाता है। We need to pursue faithfulness. हमें विश्वास योग्यता के पीछे It, चलना it है। means you're a trustworthy person. इसका अर्थ है कि आप भरोसे करने लायक हैं। It means you're a reliable person. इसका अर्थ है कि आपके ऊपर हम भरोसा कर सकते हैं। It means that when somebody gives you a job to do, you are reliable and you are trustworthy to be able to discharge that. इसका अर्थ यह है कि अगर कोई आपको किसी कार्य के लिए चुनता है तो वो आप पे निर्भर हो सकता है, आप पर भरोसा कर सकता है। Pursue faithfulness. और विश्वास योग्यता के पीछे But the चलो। word can also mean faith. और विश्वास का और भी अर्थ हो सकता है, It can also mean faith. और इसका अर्थ विश्वास भी हो सकता है। It means we need to pursue faith. और इसका अर्थ है हम विश्वास के पीछे चले। Faith is always related to what you think about God. और विश्वास हर बार इस चीज से संबंध रखता है कि आप परमेश्वर के बारे में क्या सोचते हैं, What is your concept of God in your mind? और आपके मन में परमेश्वर के प्रति क्या धारणाएं हैं। Is he a mighty God? क्या आपका परमेश्वर शक्तिशाली है? Does he hear your prayers and answer your prayers? क्या वह आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर देता है? Do you trust him to be able to do things for you? क्या आप भरोसा करते हैं कि वो आपके लिए कार्य करेगा? So pursue faith is what Paul is saying. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है कि विश्वास के पीछे चले। In other words, Paul is saying study the word more and understand God more and more better. और दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस कहता है कि परमेश्वर के वचन को और भी अधिकाधिक पढ़े और उसे और भी उत्तम रीति से आप समझे। Thirdly, तीसरी बात, Paul says pursue love. और प्रेरित पौलुस कहता है प्रेम के पीछे चल, Pursue love. प्रेम के पीछे चल। I've heard several people say to me in various places, और अलग अलग स्थानों पे कई लोगों ने मुझसे ये कहा है, I'm a naturally loving person, they would say. और मैं स्वाभाविक रूप से प्रेम करने वाला मनुष्य हूँ। Actually, that's not true. हकीकत में वो सही नहीं है। We are naturally very selfish people. स्वाभाविक रूप से हम बहुत स्वार्थी लोग हैं। We always think about ourselves. हम हमेशा अपने बारे में सोचते हैं। And that's why Paul has to command us, pursue love. और इसीलिए प्रेरित पौलुस हमें आज्ञा देता है कि हम प्रेम के पीछे चले। Which means I need to get the focus of myself and focus on other people. और इसका अर्थ ये है कि हमें अपने ऊपर से ध्यान केंद्रित हटाकर दूसरों के ऊपर केंद्रित करना है। It means I want to treat others and I should treat others in the way I would want to be treated. और इसका अर्थ यह है कि मुझे दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना है, ऐसा व्यवहार करना है जैसा व्यवहार मेरे साथ होना चाहिए। It means I need to give time to listen to others and their problems. और इसका अर्थ है मुझे समय चाहिए ताकि मैं दूसरों की समस्याओं को सुन सकूं। It means I must be patient with other people. और इसका अर्थ है दूसरों व्यक्तियों के प्रति मुझे धीरजवान होना है। It means I must be kind with other people. और इसका अर्थ है दूसरों के प्रति मुझे दयावान बनना है। It means I must be considerate and not easily angered. और इसका अर्थ है कि मुझे हमेशा गुस्सा नहीं करना है, नियंत्रण में रहना है। Pursuing love means constantly thinking about others and serving others. प्रेम के पीछे चलने का अर्थ है समय समय पर बार बार आप दूसरों के बारे में सोचते हैं और उनसे प्रेम करते हैं। Fourthly, चौथी बात, Paul says pursue peace. और प्रेरित पौलुस कहता है शांति का पीछा कर या मेल मिलाप का पीछा कर, Along with those who call on the name of the Lord from a pure heart. उन लोगों के साथ जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेते हैं। And I want to tell you this, brothers and sisters. और भाइयों बहनों मैं आपसे कहना चाहता हूँ, Peace doesn't automatically happen. मेल मिलाप अपने आप से स्वचालित रूप से नहीं होता है, Peace doesn't automatically descend from above. और जो मेल मिलाप है
ऊपर से अपने आप अवतरित नहीं होता है। You have to deliberately pursue it. आपको निरंतर उसके पीछे जाना है And sometimes it takes much effort. और कई बार बहुत सामर्थ, बहुत समय लगता है। The point here is, और जो मैं बिंदु आपको बताना चाहता हूं, in an assembly, there might be conflicts और कलीसियाओं में हो सकता है अलग अलग वाद विवाद हों, among disciples even. और शिष्यों के बीच में भी, Or there could at least be misunderstandings with each other. और किसी ना किसी बात पर अनसुनी कहासुनी हो, गलतफहमी हो। And that's why Paul says, pursue peace. और इसीलिए प्रेरित पौलुस कहता है मेल मिलाप का पीछा कर, Pursue peace with all those who call on the name of the Lord with a pure heart. और हर एक वो व्यक्ति जो शुद्ध मन से प्रभु का नाम लेता है उनके साथ मेल मिलाप कर। You know how the world deals with fights? मालूम है संसार युद्ध के साथ कैसे बर्ताव करती है, You know how it deals with misunderstandings and conflicts? और जो वाद विवाद है या जो विवाद है या गलतफहमियां हैं उनके साथ कैसे बातें करती है। They spread gossip. और वो लोग गलतफहमियों को फैलाते हैं, And they nurse hurt feelings. और वो लोग लोगों को दर्द होने का महसूस दिलाते हैं। But the church shouldn't be like that. लेकिन कलीसिया ऐसी नहीं होनी चाहिए। We must pursue peace. हमें मेल मिलाप का पीछा करना We है, must pursue peace. हमें मेल मिलाप का पीछा करना है। Go and ask for forgiveness. जाकर माफी मांगे, Forgive others easily. दूसरों को आसानी से माफ करें। And that's what Jesus said as well in the Gospels. और सुसमाचार में यही बात प्रभु यीशु मसीह कहता है। Reconciliation with fellow believers, fellow disciples is important. और सह विश्वासी, सह कर्मी या सह शिष्य से मेल मिलाप बहुत जरूरी है। So pursue peace. इसलिए मेल मिलाप का पीछा कर। So two things we've seen so far और here. अभी तक हमने दो बातें देखी। Paul said, run away from youthful desires. प्रेरित पौलुस कहता है कि जवानी की अभिलाषा से भाग, Number two, run after what is upright. और दूसरा उसके पीछे चल जो सही है। Thirdly, तीसरी बात, resist foolish and ignorant speculations. और जो बेवकूफ़ी पना है और बुराई है उनसे दूर रहे। Look at verse 23. और 23वीं आयत में, Have nothing to do with foolish, ignorant controversies. You know that they breed quarrels. और मूर्खता और अविद्या के विवादों से अलग रहे क्योंकि तू जानता है कि इनसे झगड़े उत्पन्न होते हैं। Paul is giving the final condition for being used by God. परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाए जाने के लिए प्रेरित पौलुस आखिरी बात बताता है। And he is talking about how we deal with those who don't know the Lord. और वो उन बातों को बताता है, उन लोगों के साथ हम कैसा व्यवहार करें जो प्रभु को नहीं जानते। There are people in the assembly who genuinely are not believers. और असेंबली में ऐसे कई लोग हैं जो कि सही में विश्वासी नहीं है, They don't know the Lord yet. और वह प्रभु को अभी भी नहीं So how do जानते। we deal with such people? ऐसे लोगों के साथ हम कैसे व्यवहार करेंगे? Paul begins with a negative here. और प्रेरित पौलुस यहाँ पर इस प्रकार से शुरू करता है, He says, have nothing to do with foolish and ignorant controversies. और वो कहता है कि मूर्खता और ऐसे विवाद जो कि संगतिहीन नहीं है उनसे दूर रहें। The word foolish here, और यहाँ पे जो मूर्खता शब्द है, it talks about arguments that produce nothing useful. और वो ऐसी बातों को बताता है कि जिससे वाद विवाद के बाद कुछ भी उपयोगी नहीं है। And ignorant means और जो अविद्या या विवादों से अलग रहने का अर्थ है, somebody who doesn't know what he's talking about. और इसका अर्थ है कि वो व्यक्ति क्या बात कर रहा है उसे भी नहीं मालूम। So Paul says, don't waste time in all such things. और प्रेरित पौलुस कहता है ऐसी चीजों में अपना समय व्यर्थ ना करें। You know, in the assembly sometimes, और कई बार कलीसिया में some people we say things just to make us angry. और कई लोग कुछ बातों को सिर्फ इसीलिए कहेंगे ताकि हमें क्रोधित करें। We might know people like that. हम ऐसे लोगों को जानते भी होंगे। Paul's advice is very simple here. प्रेरित पौलुस का जो सुझाव है बहुत सरल है, Don't give in to that.
उसमें ना पड़ें, Don't give in to that. उसके अंदर ना जाएं। If people shout at you, अगर लोग आपके ऊपर चिल्लाते हैं, you don't have to shout back at them. आपको उनके ऊपर चिल्लाने की आवश्यकता नहीं If है। people say something bad about you, अगर लोग आपके बारे में कोई बुराई करते हैं, you don't have to say that back about them. आपको उनके प्रति बुराई नहीं करना है। If people gossip about you, अगर लोग आपके बारे में बातें फुसफुसाए, you don't have to do that either. आपको भी उनके बारे में कोई भी बातें फुसफुसाना नहीं In है। other words, Paul is saying you don't have to match the tactics of those who oppose you. और दूसरे शब्दों में प्रेरित पौलुस कहता है, ऐसे लोग जो आपको विरुद्ध खड़े होते हैं उनसे बच के रहे, You don't have to match the tactics. और उनके साथ आपको मेल मिलाप नहीं करना या उनके साथ संबंध नहीं बनाना है। Listen carefully, please. बहुत ध्यान से सुनना। One thing we need to remember when we deal with unbelievers in the church. और कलीसिया में जब अविश्वासियों के साथ हम व्यवहार करते हैं तो हमें इन बातों को समझना है। You cannot argue anybody into the kingdom. और You cannot argue anybody into the kingdom. और आप परमेश्वर के राज्य में किसी को भी वाद विवाद करके नहीं ला सकते। You can't insult anybody into the kingdom. आप परमेश्वर के राज्य में किसी की भी बेइज्जती नहीं कर सकते, You cannot intimidate anybody into the kingdom. और आप किसी भी परमेश्वर के राज्य में किसी को भी बहुत ही सहकर्मी चोट नहीं पहुंचा सकते। On the other hand, और दूसरे शब्दों में by your arguments, you can drive them away from the kingdom. और आप अपने वाद विवाद के द्वारा उन्हें राज्य से दूर कर देते हैं। So be careful how you deal with unbelievers. और इसीलिए आप कैसे अविश्वासियों के साथ व्यवहार करते हैं, सावधानी बरते। Salvation is a miracle that only God can produce. और उद्धार एक ऐसा आश्चर्य कर्म है जो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है, And only the Holy Spirit can work in the hearts of men and women. और सिर्फ पवित्र आत्मा है जो मनुष्य, पुरुष और स्त्री के हृदय में कार्य कर सकता It है। is not our arguments that win souls. और हम आत्माएं जीतने के लिए वाद विवाद करने की आवश्यकता नहीं है। Unless the Lord works on the heart, all of our arguments would be a failure. अगर परमेश्वर जब तक हमारे हृदय में कार्य नहीं करे, हर प्रकार का वाद विवाद वो एक हार है। And that's why Paul says here, और इसलिए प्रेरित पौलुस यहाँ पर कहता है, have nothing to do with foolish controversies and arguments. और कहता है कि मुझे मूर्खता और अविद्या के विवादों से मुझे अलग रहना है, We must be gentle and patient. और हमें बहुत ही भोला और नम्र बने रहना We है। must be patient even with those who oppose us. और यहाँ तक कि जो हमारा विरोध करते हैं उनके साथ भी हमें नम्रता से, सहनशीलता से रहना है। And in meekness, we must preach the truth to them. और हमें बहुत अच्छी रीति से परमेश्वर के सुसमाचार को उन्हें शिक्षा देना है। Timothy says, arguments only breed quarrels. और तिमोथी इस प्रकार कहता है कि जो वाद विवाद है वो सिर्फ बंटवारा ही लेकर आते हैं। Paul says that. प्रेरित पौलुस कहता है, So Paul says here प्रेरित पौलुस कहता है that we must patiently deal with unbelievers in the church. और कलीसिया में जो अविश्वासी है उनके साथ हम बहुत सहनशीलता के साथ हम उनसे बात And करें, let God do the rest. और बाकी का कार्य परमेश्वर को करने दें। So resist foolish and ignorant speculations. और मूर्खता और अविद्या के विवादों से, अशिक्षा के विवादों से बचे रहें। So we've been talking about the disciple who's useful to the master. और हम लोग इस बात के बारे में बात कर रहे थे कि ऐसे शिष्य जो परमेश्वर स्वामी के लिए उपयोगी है। There are two things we've seen about what you and I need to do और दो बातों को हमने देखा जो आपको और मुझे करना है, to be the kind of disciple और उस प्रकार का शिष्य बनने के लिए that God will use to bless others. ताकि परमेश्वर दूसरों को आशीषित करने के लिए इस्तेमाल करें। The first thing is, पहला है, you must get rid of anything dishonorable in your life. आपके जीवन में कोई भी अनादर की वस्तु है उससे दूर हो जाए। Number two, दूसरी बात, you must escape youthful desires आप जवानी की अभिलाषाओं से भागे and run after godliness. और आप धार्मिकता की ओर दौड़ें। If you'd like to be used by the Lord, अगर आप चाहते हैं आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाए जाएं actively deal with sin in your life. और अपने जीवन के पाप के साथ आप अच्छी रीति से उसे निकालने का कार्य करें, Forsake sin पाप से दूर हो and pursue everything that is noble and honoring to God. और हर एक वो बातें जो परमेश्वर के लिए
आदर योग्य और सम्मान योग्य भले काम के उनके पीछे चले, and He will use you mightily. और वो आपको बहुत ही सामर्थ्य रूप से इस्तेमाल करेगा। Let me end with an illustration here. और मैं इस उदाहरण के साथ समाप्त करना चाहता हूँ। In the city of Dubai, दुबई के शहर में there is a tall building called the Burj Khalifa. बुर्ज खलीफा एक बहुत ऊंची मीनार है, It is one of the tallest buildings in the world. और वो संसार का एक बहुत लंबा एक भवन बिल्डिंग है, It has about 160 floors. और 160 उसमें मंजिल हैं। If you think about the foundation of that building, अगर आप उस बिल्डिंग के नींव को देखेंगे, there was concrete for about 110,000 tons that was poured into the foundation. और 1,10,000 से भी अधिक टन कंक्रीट जो है वो उस जमीन में डाला गया है, And the building is so tall, और जो बिल्डिंग है वो बहुत लंबा है, it will not fall because of the foundation. और छोटे उस नींव के द्वारा वो नहीं गिरेगा। Do you have a solid foundation in the Lord? क्या प्रभु में आप में बहुत मजबूत नींव है? In order to be used by God, अगर परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने के we लिए, need the character for it. और आपके पास परमेश्वर का स्वभाव होना चाहिए, And for that, we need a solid foundation. और उसके लिए एक अच्छी नींव होनी We चाहिए। must be grounded in the Word, आपको परमेश्वर के वचन में बने रहना है, confident in God, परमेश्वर में भरोसे को कायम करना है, cleansed from all unholy habits, हर एक अपवित्र आदतों से शुद्ध होना है, and also be gentle with unbelievers in the और church. कलीसिया में अविश्वासियों के साथ सहनशीलता से व्यवहार करना है। I want to thank you for your patience, आपके धीरज के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता but I हूँ, want all of us to close our eyes for a moment, please. और मैं चाहता हूँ में से प्रत्येक जन थोड़े से समय के लिए अपने आंखों को बंद करें, Let's spend some time in introspection here. और हम थोड़ा सा समय इस बातों को विचारने में लगे। Maybe you're thinking, I want to be used by God. और हो सकता है आप ये सोच रहे हैं कि आप परमेश्वर के द्वारा उपयोग में लाए जाएं। I want to be used well by God. मैं परमेश्वर के द्वारा बहुत अच्छी रीति से इस्तेमाल किया जाऊं, And I want to be used in a way that I can bless other people abundantly. और मैं इस रीति से इस्तेमाल किया जाना चाहता हूं ताकि मैं लोगों को बहुतायत से आशीष दे सकूं। God can and will use you mightily. परमेश्वर कर सकता है और सामर्थ्य रूप से आपका इस्तेमाल करेगा भी, But we have a choice before us. लेकिन हमारे सामने वो एक चुनाव है। On the one hand, एक हाथ में we can be gold or silver believers. आप हो सकते हैं सोना चांदी वाले विश्वासी हो सकते हैं, On the other hand, और दूसरे हाथ में we can choose to remain as wooden clay vessels. हम चुन सकते हैं कि हम वैसे ही मिट्टी और काठ के बर्तन बने रहें। The Lord is giving you a choice this morning. परमेश्वर आज सुबह के समय आपको ये चुनाव दे रहा है, Think about something that is dishonorable in your life. और ऐसी बातें जो आपके जीवन में अनादर की है उनके बारे में थोड़ा सा सोचें, And take a moment to confess that sin. और उस पाप को आप अंगीकार करें, And ask for forgiveness. परमेश्वर से क्षमा मांगे, Ask God for strength to remove it in your life. परमेश्वर से मांगे कि वो सामर्थ्य दे ताकि वो आपके जीवन से दूर हो सके, So that you can cleanse yourselves from everything that is dishonorable. और ताकि आप अपने आप को हर वो बातें जो अनादर की है उससे शुद्ध कर सके, And be set apart as holy for God. और परमेश्वर के लिए पवित्र कहलाकर अलग किया जा सके। Let's take 2 minutes to pray हम 2 मिनट Silently. प्रार्थना करेंगे silently. शांति से। Amen. Thank you, and the Lord bless you all.
धन्यवाद। परमेश्वर आप सभी को आशीष दे। Thank you, brother, for the translation as well.